रोज़ रोज़ वही रोटी सब्जी खाकर हो गए हैं बोर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं। तो यह चने की दाल का नाश्ता आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे चने की दाल का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है, बिना किसी ताम झाम के, बिना फ्राई किए, बिना तले भुने। इस नाश्ते को हम बना सकते हैं कम टाइम में, कम खर्च में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ अलग सा खाने का मन करता है, लेकिन ऐसे होता है कि तेल ने मसाले नहीं खाना है। तो ऐसे में तेल मसाले भी नहीं खाने और नाश्ता भी टेम्पटिंग सा हो, तो ऐसे चटपटा सा नाश्ता बहुत ही हेल्दी होगा, साथ में ये इतना टेस्टी लगेगा कि एक बार अगर आपने बना लिया तो यकीन मानिए हफ्ते में 3 से 4 बार तो आप इसको खाना पसंद ही करेंगे। इस नाश्ते को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना अच्छा बना हुआ है। तो एक बार इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सुपर सॉफ्ट जालीदार ये नाश्ता कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ हम एक चटाकेदार चटनी भी बनाएंगे इस नाश्ते के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम इसको चने की दाल से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे चने की दाल को भिगा दिया हुआ था। चने की दाल को भिगाने के लिए हमें ओवरनाइट चाहिए टाइम, क्योंकि इस दाल को भिगाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है जब हम इस नाश्ते को बनाते हैं। वैसे आप जैसे कोई दूसरा नाश्ता बनाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा दाल कम भीगी रहती तो भी चलता है, लेकिन इस नाश्ते को बनाने के लिए कम से कम हमें 8 से 10 घंटे दाल को भिगाना होता है। और थोड़ा कम भी भिगा सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट जालीदार बनता है। अब हमें दाल को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और दवाइयाँ वगैरह डाली जाती है मार्केट में जब ये दालों को टिकाने के लिए, नहीं तो दालें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे अब हमने मिक्सर जार में सारी दाल को ऐड कर लिया हुआ था। अब हम यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के लगभग बारीक वाली सूजी डालेंगे। आपके पास मोटी वाली है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे टेस्ट के लिए थोड़ा डालेंगे चटपटा स्पाइसी से टेस्ट लाने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी मिर्ची देख लीजिएगा, जितना आप यहाँ तीखा खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे भी खाते हैं, इसलिए हम थोड़ा तीखा कम ही डालते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया हुआ है अदरक, 1 इंच का टुकड़ा डाले हुए हैं। आप यहाँ पे 2 से 4 कली लहसुन की भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं डाला। तो जितना हमने सूजी डाला हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दही भी डाल दिया हुआ। तो दही हमें ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी दही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दही से क्या होता है कि हमारा नाश्ता जो बनता है स्पॉन्जी बनता है और थोड़ा वो सॉफ्ट भी रहता है। उसमें ऐसे नहीं कि बहुत नाश्ते होते कि खिंचा होता है, सख्त पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता। इसलिए अब हमें यहाँ पे फाइन से इसका पेस्ट बनाना है, तो अच्छे से इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से पीस चुकी है। तो इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें अभी चाहिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को फुल एंजॉय करिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में होता है, आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में होता है। हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे हम प्रोत्साहित होते हैं नई रेसिपी आप लोगों के बीच लाने के लिए। इस तरीके से गर्मी का ये हेल्दी नाश्ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो तेल मसाले नहीं खाना चाहते तो इस नाश्ते को आप भरपेट खा सकते हैं, बिना तेल मसाले के बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो आज इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें कम टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हाँ, जितना ही कम टाइम लगेगा उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। कभी कभी होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है तो हम नाश्ता बनाने के लिए सोचते हैं कि क्या बनाए नाश्ता। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाए। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में या तो हस्बैंड का ऑफिस है आप इसको दे सकते हैं। गर्मा गर्म नाश्ता बहुत पसंद आएगा सबको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे पानी भी थोड़ा ऐड कर दिया हुआ है। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो 8 से 10 राउंड हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने से क्या होगा कि हमारा जो बैटर है थोड़ा फ्लफी हो जाएगा, तो हमारा नाश्ता जालीदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने अच्छे से बैटर को फेंट लिया हुआ है। फेंटना बहुत ज़रूरी है और इसको फेंटने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड किया हुआ है। सूजी डालने से क्या होता है कि थोड़ा सूजी को फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो 5 से 10 मिनट के पास अगर आपके पास टाइम है तो अराउंड इतना ही रख दीजिए। यहाँ पे हम सूजी को रख देंगे
और चलिए वापस से देख लेते हैं फिर से। तो सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। 8 से 10 मिनट हमने इसको रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे सूजी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूजी को फुलाने में, क्योंकि अभी हम आगे इनो का भी इस्तेमाल करेंगे। हींग डालेंगे क्योंकि हींग डालना बहुत ज़रूरी है चने की दाल का नाश्ता। गैस नहीं करेगा, टेस्ट भी इनहेंस करेगी। नमक डाल देंगे टेस्ट का अकॉर्डिंग। तो नमक हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के लगभग हो गए हैं, तो हमारा नाश्ता कैसा बना है तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइफ़ हमारी बिल्कुल क्लीन आ रही है, यानी कि हमारा नाश्ता स्टीम हो चुका है। तो चलिए इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाश्ते में अपने कट लगा देंगे, क्योंकि हमें तड़का लगाना है नाश्ते के ऊपर। वैसे तो आप थोड़ा सा तेल डाल के पैन में इस नाश्ते को थोड़ा सा सेक के भी खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कट करते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा नाश्ता कितना स्पॉन्जी जालीदार बन के तैयार हुआ है। तो इसमें हम कट लगा देंगे। तो आप इसमें बड़े या छोटे जिस तरीके से कट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए माइंड नहीं करिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और एक अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी रेसिपी को एंजॉय कर रहे हैं। और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका हम तहे दिल से धन्यवाद कर सकें कि आप हमें कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे तड़का भी लगा देते हैं। तो तड़के में हमने डाल देना है जीरा, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे राई। राई डाल देंगे और हम यहाँ पे एक लाल मिर्च डाल देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा हमारा नाश्ता अच्छा लगेगा और सोंधापन आता है चटनी के अंदर। तो यही तड़का हम चटनी और नाश्ते दोनों में ट्राई करेंगे, यानी कि इंजॉय करेंगे। तो फिर नाश्ता हमें तड़का अलग से नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, यही तड़का हमें नाश्ते और चटनी के लिए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाल देना है अब करी पत्ता। तो करी पत्ता डाल देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से क्रैंकल होने देंगे। आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से क्रैंकल हो जाना है। अब हम तड़का लगा देते हैं। गैस को फ्लेम बंद करेंगे और चलिए तड़का लगा देते हैं। तो आधा तड़का हम चटनी के ऊपर डालेंगे और आधा ही तड़का हम नाश्ते के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, या तो आप यहाँ पे जैसे चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता मसाला डाल दे रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, इससे टेस्ट इनहेंस होगा। तो चलिए इसको भी कर दी। अब यहाँ पे हम तड़का भी लगा देते हैं। तो तड़के को हमें ऊपर से ऐसे स्पून के हल्के से डाल देना है, क्योंकि आधा तड़का हमें चटनी के ऊपर भी डालना है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीनी और पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें वो वाला तड़का नहीं पसंद आता है, बच्चों को भी नहीं पसंद आता, इसलिए हमने यहाँ पे ड्राई तड़का ही लगाया हुआ है। चलिए तड़का भी हमारा लग चुका है, स्पून की हेल्प से अच्छे से फैला देंगे और नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम नाश्ते को देख लेते हैं कि नाश्ता हमारा कैसा बना हुआ है। तो चलिए आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ते का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। और इस नाश्ते को अगर एक बार बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरता, इतना ये अच्छा लगता है खाने में। और घर में ये सबको बहुत पसंद आता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो उनको भी ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनता है, जालीदार बनता है। और इसको आप मेहमानों को भी दे सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप इस नाश्ते को दे सकते हैं। देखिए कितना जालियाँ आई हुई हैं इसमें, और कोई नहीं कहेगा कि आपने इसको चने की दाल से बनाया हुआ है। कितना ये टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, तोड़ के भी दिखाते हैं कितना ये सॉफ्ट, रुई की जैसे सॉफ्ट ये बन के तैयार होता है। बिल्कुल नरम मुलायम यह नाश्ता बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ ही जो चटनी का कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छी लगती है इस नाश्ते के साथ ही चटनी। तो एक बार इस नाश्ते के साथ इस चटनी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप इसको एक बार एंजॉय ज़रूर करिएगा। आपको यह नाश्ता बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही आसान सी नाश्ते की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।